जो तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सबट्रैक्ट यानी कि घटाना। ठीक है, यानी कि 2 अंक का घटाव यानी कि जीरो वाला भी सीखेंगे और बिना जीरो वाला भी सीखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में घटाना और इंग्लिश में बोलते हैं सबट्रैक्ट। ठीक है, देखिए घटाने का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ मान लीजिए कि हमारे पास क्या है 8 रुपया है, अगर 8 रुपया में से अगर हम 5 रुपया निकाल देते हैं तो उसको हम लोग घटाना बोलेंगे। जैसे कि आप 8 रुपया है और 5 रुपया के क्या कर लिए, चॉकलेट खा लिए, तो आपके पास कितना रुपया बच गया, 3 रुपया बच जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। जब भी घटाना होता है तो घटाना का मतलब हम लोग हमेशा दाहिना साइड से घटाते हैं, यानी कि राइट साइड से घटाते हैं। यानी ये आपका दाहिना साइड हुआ और ये आपका लेफ्ट साइड हुआ। ठीक है, यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड। ठीक है, तो कहीं से भी घटाइए आप, लेकिन लेफ्ट साइड से भी घटाना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी कि इसको 8 में से 5 को घटाना है। कैसे घटाना है, जैसे 8 है ना, तो 8 अंक है और नीचा 5 अंक है, तो 8 में से 5 को निकाल देना है। तो आप निकालिए कैसे, मान लीजिए कि आप सिंपल बच्चे हैं, आप कभी नहीं बनाए हैं, तो कैसे आप निकालिएगा, तो आपको तरीका बता रहा है, उस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका 8 है, तो 8 लाइन आप खींच सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन खींच दिए। अब देखिए नीचा 5 है, तो 5 को निकालना है, यानी 8 में से 5 को निकाल देना है। तो ये 8 लाइन खींच दिए, इसमें 5 निकालिए। कैसे निकालिएगा, लाइन को काटते चलिए, 1 2 3 4 5, यानी 5 को आप निकाल दीजिए लाइन। तो कितना लाइन बच गया, 1 2 3, तो आपका यही हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा आपका 3 आंसर हो गया। तो इस तरह से घटाना होता है। और मान लीजिए कि 7 है, तो 7 में से 4 को निकाल देना है, यानी कि बाहर कर देना है। 7 में से 4 निकाल देना है, यानी घटा लेना है। तो इसको भी घटाइएगा तो आपका 3 आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा था क्या, 7 को लाइन खींच दीजिएगा। चलिए आपको यहाँ पर बता दें, 7 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब 4 है तो 4 लाइन इसमें से निकाल दीजिए, 4 निकालना है, 2 3 4, तो लाइन कितना बच गया, 1 2 3 बच गया ना, तो यहाँ पर 3 आंसर। ठीक है, अब चलिए 7 है, तो 7 में से 3 निकलना है, तो उसी तरह से लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 3 निकलना है, तो 3 लाइन कर दीजिए, 1 2 3, 1 2 3 4 लाइन बच गया, तो यहाँ पर आपका 4 आंसर। ठीक है, 9 है, 9 में से 5 को निकालना है, तो उसी तरह से 9 लाइन खींच दीजिए। अब 5 निकाल दीजिए, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 4। समझ में आ गया। ये तो जो सिंपल है, क्योंकि ज़्यादा था तो हम लोग कम को हटा दिए। ठीक है, लेकिन जब ऊपर कम अंक होगा, जब ऊपर कम अंक होगा और नीचे ज़्यादा अंक होगा, तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, ऊपर 5 है, 2 है, नीचा 5 है। अब बताइए, हम लोग तो क्या करते थे कि 7 है तो 7 लाइन खींच लिए, 3 है तो 3 लाइन काट दिए, तो लाइन बच गया था। लेकिन बताइए 2 ऊपर है और नीचा 5 है, तो 2 लाइन हम लोग खींच दिए। अब बताइए इसमें से 5 लाइन कहाँ से निकालेंगे, 5 लाइन निकलने वाला है, नहीं निकलने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे कि 4 से एक हारसी ले लेंगे, समझिए कर्जा ले लेंगे। 4 से एक कर्जा, मान लीजिए इसके 4 रुपया है, 1 रुपया आप कर्जा ले लीजिए, समझ रहे हैं ना। तो 4 में से एक कर्जा लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जुटेगा नहीं। आप समझिए कि एक 4 में से एक ले लेंगे, तो इसमें दे देंगे, तो 3 हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा। एक जो निकल के आएगा ना, इसके आगे बैठ जाएगा, क्या होगा, 2 के आगे बैठेगा। तो आपको हम यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है, ये 2 यहाँ पर लिख दिया और एक इसमें साथ ही जाता है, यहाँ पर हो गया। अब समझ में आएगा, 12 हो गया, जुटेगा नहीं, एक आके यहाँ पर आगे इसके बैठ जाएगा, तब 12 हो गया। अब 12 में से 5 निकालना है, तो 12 लाइन खींच दीजिए, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 5 लाइन कर दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 लाइन कर दिए, यानी 5 निकाल दीजिए। अब लाइन कितना बच गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7। समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। उसी तरह से अब यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर आप समझिए कि 4 में से 2 डायरेक्ट आप घटा दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसको 1 दिए थे, तो 1 दिए थे, तो यहाँ पर आप 3 बच गए। ये समझ रहे हैं ना, क्योंकि 4 में से 1 निकाल लिए थे, तो यहाँ पर 3 बच गया। ये आपको दिमाग में रखना है, नहीं तो थोड़ा सा भी मिस्टेक करिएगा तो गलती कर दीजिएगा। तो 3 होगा, अब 3 में से 2 निकालना है, तो 3 में से 2 निकालिएगा तो आपका 1 आ जाएगा। सिंपल, बहुत ईजी है, बस समझते चलिए आप। ठीक है, अब उसी तरह से आपका है ये 3 में से 4 नहीं घटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 में से 4 नहीं घटेगा, तो हम लोग 1 से ये ले लेंगे, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है,
13 हो गया। अब 13 में से 4 निकालेंगे तो 13 को लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 4 लाइन निकाल दीजिए, 1 2 3 4। अब कितना लाइन बच गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन बच गया, यानी कि यहाँ पर आपका 9 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब फिर यहाँ पर कितना बच गया आपका, 3 बच गया। यहाँ पर 3 बच गया, अब 3 में से 2 निकालिएगा, 3 में से 2 निकालिएगा तो आपका यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 3 में से लाइन खींच के नहीं बताएगा, क्योंकि 3 तो छोटा अंक है, 3 है, 3 में से 2 निकाल दीजिएगा तो 1 बच जाएगा। समझ जाएगा। तो ये तो आपका होगा संख्या वाला गुना और हर्षिल वाला, मतलब संख्या वाला घटाओ और हर्षिल वाला भी घटाओ हो गया। ठीक है, यानी कि आप बिना हर्षिल वाला भी घटाना सीख गए और हर्षिल वाला भी घटाना सीख गए। अब चलिए जीरो वाला हम लोग करते हैं। ठीक है, अब बताइए कि जीरो है, यहाँ पर जीरो में से 2 घटेगा, नहीं घटेगा। अगर आगे कोई संख्या है तो इससे आप ले सकते हैं हर्षिल यानी कर्जा, जिस तरह से इसमें लिए थे आप। तो मान लीजिए 6 में से यहाँ पर लीजिएगा 1 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 10, जीरो यहाँ पर लिख देना है और ये 1। ठीक है, फिर इसमें से 1 हर्षिल लिए तो 1 जीरो का आगे 1 आके बैठ गया, यानी 10 हो गया। अब 10 में से 2 घटाना है तो 10 में से 2 घटा दीजिए। कैसे घटाइएगा, 10 लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 लाइन काट दीजिए, 1 2, आपका लाइन बच जाएगा 8, गिन लीजिएगा, लाइन 8 बचेगा। इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 5 बच गया। ठीक है, अब 5 में से 4 घटाइएगा तो आपका 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब चलिए 2 है तो 2 में से 0 घटाइएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि 2 ही होगा, क्योंकि 2 में से 0 कुछ भी नहीं, अरे 1 रहता तो 1 घटता तो 1 बचता, 0 घट गया तो 2 ही ना बचेगा। समझ में आ रहा होगा। इसे समझिए, यहाँ पर 2 है, अगर 0 की जगह पर हम 1 लिखते तो 2 में से 1 घटाते तो 1 बचा, तो यहाँ पर हम लिखें 0 तो 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही ना बचेगा। समझ में आ रहा होगा। अब 9 में से 4 घटाएंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि उसी तरह से 9 लाइन खींच दीजिए, 4 लाइन काट दीजिए। समझ में आ रहा होगा। क्योंकि देखिए ये सब बेसिक चीज़ होता है और जोड़ घटाव गुना भाग बेसिक चीज़ होता है। अगर ये पर आप कमांड कर लीजिए ना तो बड़े बड़े सवाल को आप बना सकिएगा। समझ रहे हैं ना। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी कि 0 में से 0 घटेगा तो 0 हो जाएगा और 5 में से 0 घटेगा तो 5 हो जाएगा। सिंपल है, आप बता सकते हैं कि 50 में से 0 घटाएगा तो 50 होगा। सिंपल इस तरह से घटा सकते हैं, या तो इस तरह से 0 में से 0 तो 0, 5 में से 0 घटेगा 5। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर 2 है तो 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 ना होगा आपका, यहाँ पर 1 होगा। और 0 में से 0 घटाइएगा तो 0 होगा। 0 घटाइए चाहे मत घटाइए, आपका क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। सिंपल। तो ये जो होता है आपका ना, ये आपका 2 अंकों का घटाव हो गया। ठीक है, अगर ये आप सीख गए ना तो 3 अंक के भी सीख जाइएगा, 3-4 अंक का भी बना लीजिएगा। लेकिन आपको नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक जोड़ घटाव पूरा कठिन से कठिन सवाल को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग सीख जाइए। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए